नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पीसीएस एग्ज़ाम 2021 का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा हुआ है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा 2021 सहायक वन तथा सहायक वन संरक्षक एसीएफ क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ सेवा परीक्षा 2021। ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट होने की तिथि है, प्रारंभ होने की, वो है 5 फरवरी 2021 और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि है 2 मार्च 2021। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार अर्थात सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो है 5 मार्च 2021। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आगे देख लेते हैं विज्ञापन को। देखिए, इसमें जो अधिकतम आयु सीमा है, आयु सीमा हम देख लेते हैं। न्यूनतम आयु सीमा और अधिकतम आयु सीमा जो दी हुई है अप्लाई करने के लिए, ये देखिए पॉइंट नंबर 12 में लिखा हुआ है अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1981 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आगे इसमें अधिकतम आयु सीमा में छूट भी दी हुई है नियमानुसार, वो आप पढ़ लीजिएगा। अप्लाई करने से पहले विस्तृत विज्ञापन ध्यान से पढ़ लें जिस किसी भी पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं इसमें शैक्षिक अर्हता जो दी हुई है। ये देखिए पॉइंट नंबर 10, शैक्षिक अर्हता। यहाँ लिखा हुआ सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में सम्मिलित पदों हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री या समकक्ष अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। ठीक है, तो अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है अर्थात आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की जो अंतिम तिथि है, उस तिथि तक आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री अर्थात ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष अर्हता अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करें, इसमें लिखा हुआ है। अब देखिए, कुछ पदों हेतु विशिष्ट अर्हताएँ भी हैं जिनका विवरण निम्नवत है। आगे इसमें लिखा हुआ है लिखित परीक्षा प्लस साक्षात्कार के माध्यम से चयन वाले विशिष्ट अर्हता के पद, जिसमें लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद साक्षात्कार होगा। तो देखिए इसमें पहले नंबर पर दिया हुआ है उप निबंधक सहायक अभियोजन अधिकारी परवान, इसके लिए विधि स्नातक होना चाहिए। इसके बाद नंबर 2 पर है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य समकक्षीय प्रशासनिक पद जिला प्रशासनिक अधिकारी, इसके लिए स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। इसमें कोई विषय नहीं दिया हुआ है कि किस विषय में होनी चाहिए। ठीक है, स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। इसके बाद नंबर 3 पर जिला लेखा परीक्षा अधिकारी वित्तीय लेखा परीक्षा अनुभाग, इसके लिए वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए। फिर नंबर 4 पर है सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान श्रेणी 1 और श्रेणी 2, इसमें एक विषय के रूप में भौतिकी या यांत्रिकी अभियंत्रण सहित विज्ञान में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। इसी तरह आगे अन्य पद देख सकते हैं आप, जिसमें दिया हुआ है जिला कार्यक्रम अधिकारी के लिए समाजशास्त्र या समाज विज्ञान या गृह विज्ञान या समाज कार्य में स्नातक उपाधि। ठीक है, इसी तरह आगे जिला प्रोबेशन अधिकारी वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसके लिए स्नातकोत्तर उपाधि के साथ शिक्षा स्नातक। फिर सांख्यिकी अधिकारी है, अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी। ठीक है, जिला गन्ना अधिकारी उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह खा विकास शाखा, इसके लिए एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन अर्थात कृषि स्नातक होना चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थी के पास। इसके बाद जो 13 नंबर पर है श्रम प्रवर्तन अधिकारी, इसके लिए अर्थशास्त्र समाजशास्त्र वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि होनी चाहिए तथा अर्थात इनमें से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि ग्रेजुएशन। इसके अलावा विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, वाणिज्य, समाजशास्त्र, समाज कार्य, समाज कल्याण, व्यापार प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अथवा परास्नातक उपाधि। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें ग्रेजुएशन अर्थशास्त्र समाजशास्त्र या वाणिज्य के साथ होना चाहिए और इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या परास्नातक उपाधि जो नीचे विषय दिए हुए हैं बाद में, उनमें से किसी एक के साथ होना चाहिए। इसके बाद प्रधानाचार्य राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बालक या बालिका हेतु, इसके लिए ये अर्हता दी हुई है। 3 अर्हताएँ दी हुई हैं, जैसे नंबर 1 पर है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। और इसके बाद शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का LT डिप्लोमा या BT या BEd या किसी विश्वविद्यालय की कोई समकक्ष उपाधि। ठीक है, और फिर नंबर 3 पर हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कक्षाओं या उपरोक्त से उच्चतर कक्षाओं में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय अथवा
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी ऐसी संस्था से कम 3 वर्ष पढ़ाने का अनुभव भी होना चाहिए। फिर सहायक शोध अधिकारी के लिए आप देख सकते हैं क्या होता है। इसके बाद सहायक निदेशक उद्यान के लिए एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन। अब ये देखिए इसके बाद 17 और 18 नंबर पर MBA पास जो अभ्यर्थी हैं जिनके पास MBA की डिग्री है या उसके समकक्ष, उनके लिए भी इसमें पोस्ट है अलग से विशिष्ट अर्हता के अंतर्गत। देख सकते हैं हम, प्रबंधक प्रशासन और सामान्य MBA या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। और नंबर 18 पे दिया सहायक भंडार क्रय अधिकारी, इसके लिए भी MBA होना चाहिए, विशिष्ट अर्हता वाले पद हैं ये, ठीक है। तो जो भी MBA के अभ्यर्थी हैं और PCS एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप, तो ये अवसर है, सुनहरा अवसर है। इसमें अलग से पोस्ट दी हुई है। MBA की जो डिग्री है जिन अभ्यर्थियों के पास, उनके लिए अगर आप चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं, तैयारी करना चाहते हैं यदि आप इस एग्ज़ाम की। इसके बाद केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन वाले विशिष्ट अर्हता के पद, इसमें आप देख सकते हैं एक पद दिया हुआ है ये प्राविधिक सहायक रसायन का, नंबर 19 पर, ठीक है। इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों सहित रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में। फिर देखिए इसमें एक नीचे विशेष नोट दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है अभ्यर्थियों द्वारा विशिष्ट अर्हता वाले पदों हेतु स्पष्ट रूप से विकल्प हाँ दिए जाने की स्थिति में ही उन्हें विशिष्ट अर्हता वाले पदों हेतु पद की अर्हता धारित करने की स्थिति में विचार किया जाएगा। अर्थात फॉर्म भरते समय यदि आप यस करते हैं विशिष्ट अर्हता वाले पद के लिए, तभी जो है उसमें विचार किया जाएगा उस विशिष्ट अर्हता वाले पद हेतु पद की अर्हता धारित करने की स्थिति में, ठीक है। इसके बाद सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा में जो पद हैं उनके लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ दी हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद शारीरिक मापदंड दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें कि पुलिस उपाधीक्षक, अधीक्षक कारागार, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, आबकारी निरीक्षक, उपकारापाल और जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी आदि उपलब्ध होने की दशा में संबंधित सेवा नियमावली अध्याचन के अनुसार उन पर शारीरिक मापदंड लागू रहेगा जो कि निम्नवत है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा जो भी अभ्यर्थी इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आयु सीमा आपको बता दी मैंने, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे अब हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो, जैसा कि आप जानते हैं, एक प्री एग्ज़ाम होता है, फिर मेंस एग्ज़ाम होता है, इसके बाद साक्षात्कार होते हैं। ये देखिए परीक्षा योजना, ठीक है। परीक्षा की योजना सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 तथा सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा 2021 हेतु प्रतियोगिता परीक्षा में क्रमवार 3 स्तर सम्मिलित हैं। प्रारंभिक परीक्षा जो कि वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकार की है, उसके बाद मुख्य परीक्षा जो कि परंपरागत प्रकार की अर्थात लिखित परीक्षा, इसके बाद मौखिक परीक्षा, इसको कि व्यक्तित्व परीक्षा कहते हैं, ठीक है। इसमें आगे देख सकते हैं आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए सिलेबस, ठीक है। और विस्तृत सिलेबस हम देखते हैं, ये देखिए परिशिष्ट 5 में दिया हुआ है। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा तथा सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा दोनों से संबंधित जो प्री एग्ज़ाम का सिलेबस है, उसमें आप देख सकते हैं जो पहला प्रश्न पत्र होता है GS प्रथम, उसके लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामायिक घटनाएं सिलेबस में है। उसके बाद भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राजनीति एवं शासन, इसमें संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे आदि हैं। इसके बाद आर्थिक एवं सामाजिक विकास है, सतत विकास, गरीबी, अंतर्विश्व, जन सांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि। फिर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, इस विषय में विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, इसमें लिखा हुआ है। फिर सामान्य विज्ञान है। इसके बाद विस्तृत जो है वो पाठ्यक्रम दिया हुआ है जो प्री एग्ज़ाम का है, ठीक है। भारत एवं विश्व के भूगोल में भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा पेपर होता है जो सामान्य अध्ययन द्वितीय कहा जाता है,
ठीक है। उसमें कॉम्प्रिहेंशन अर्थात विस्तारीकरण, अंतर्वैयक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित होगा, फिर रीजनिंग है जैसे तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, सामान्य बौद्धिक योग्यता, हाई स्कूल स्तर तक की प्रारंभिक गणित जिसमें अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित व सांख्यिकी है, सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर तक की, सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर तक की, ठीक है। फिर इसका विस्तृत सिलेबस दिया हुआ है जो पेपर 2 है प्रारंभिक परीक्षा का, ठीक है। इसके बाद परिशिष्ट 6 में मुख्य परीक्षा हेतु निर्देश व पाठ्यक्रम दिए हुए हैं, ठीक है। सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम है, सामान्य अध्ययन के पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर और जो चतुर्थ पेपर होता है उससे का जो विस्तृत पाठ्यक्रम है वो दिया हुआ है इसमें, ठीक है। इसके बाद ये प्राणी विज्ञान और अन्य रसायन विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र, रसायन विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र, अर्थात जो वैकल्पिक विषय होते हैं उनका जो है विस्तृत जो पाठ्यक्रम है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। आगे इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए ये यहाँ पर पूरा विस्तृत जो पाठ्यक्रम है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये विस्तृत विज्ञापन है, इसको आप पूरा पढ़ लें एक बार अप्लाई करने से पहले, ठीक है। और जो भी आपके कोई क्वेरी हो यदि तो उसको आप पूछ सकते हैं। ये वैकल्पिक विषय दिए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 29 विषय दिए हुए हैं ये, ठीक है। और अप्लाई करने से पहले एक बार विस्तृत विज्ञापन आप ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें जिससे कोई आपकी फॉर्म भरते समय गलती ना हो फॉर्म भरने में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर हम सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स की तैयारी आपको कराएंगे, वन लाइनर टेस्ट भी हम कराते हैं, मॉक टेस्ट, ठीक है, जिससे आप अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकें। वन लाइनर टेस्ट में विकल्प नहीं देते हम आपको, ठीक है, जिससे कि आप अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकें। और सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स के वीडियोस और अलग से हिस्ट्री के और इंडियन पॉलिटी का भी वीडियो अभी जल्दी में दिया गया है और टेस्ट भी कराए जा रहे हैं, ठीक है। और रीजनिंग और मैथ से संबंधित वीडियोस भी एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर उपलब्ध हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। और आगे इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए भी हम आपको जो हाई स्कूल स्तर तक की गणित है उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है, सिलेबस के अनुसार जो भी पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। और RO के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।